नमस्ते, वेलकम बैक टू डिजायर टेल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैं हूँ प्रियंका और आज हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की। आज हमारे भारत ने पूरे 75 साल आजादी के पूरे कर लिए हैं। इसी बात पे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ये जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये उस वक्त का वर्ल्ड का सबसे अमीर देश माना जाता था। किसी भी तरह की खरीद बिक्री में हमारे देश में कोई भी व्यापारी उस वक्त स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने के कॉइन्स यूज करते थे। तो आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाने वाली देश गरीबी और महंगाई से ग्रस्त हो गई। कपड़े बनाने की सबसे पहली शुरुआत इंडिया से हुई। एक टाइम था जब यूरोप और कई देशों में कपड़े इंडिया से जाते थे और यहाँ तक कि वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी इंडिया में थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ लोग बाहर से पढ़ने आया करते थे। इंडिया को ब्रिटिशर्स ने नहीं, इससे पहले भी कई बार लूटा गया था, बट इंडिया में इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा सोना था कि इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट ब्रिटिशर्स ने तो पूरी तरीके से इंडिया को खाली कर दिया। इंडियंस को अपना स्वभाव ही सबसे ज्यादा महंगा पड़ा। मेहमान को भगवान मानने वाले देश में ही मेहमानों ने बुरी तरीके से इंडियंस को लूटा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें फ्री में दी, जैसे कि चीनी, चाय एटसेट्रा, और ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करने के बहाने इंडिया में घुस गए और फिर बाद में धीरे धीरे करके सब चीजों पे कब्जा कर लिया और फिर कुछ भी खरीदने पे उस पे टैक्स लेने लग गए, जिससे कि इंडिया का सारा पैसा बाहर होता गया। इसी तरीके से धान हो या धन, कपड़े हो या करिश्मा, हर चीजों में इंडिया को लूटा गया और करीबन 250 साल में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरा गरीब देश बना दिया। अगर इसी तरीके से धीरे धीरे इंडिया को लूटा नहीं गया होता तो आज हम सब इतने अमीर तो जरूर होते कि सोने के बेड पे सो रहे होते। और तो और इंडिया वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में गिनती का था और यहाँ का पासपोर्ट भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता पूरे विश्व में। इन 1886 अ सेंसस वाज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, ये पता लगाने के लिए कि पूरे इंडिया में कितने नॉलेज सेंटर्स हैं। According to the census, there were around 1,600 centers of learning in the constituency of Madras alone. उस सेंसस के अनुसार 3 से 4 स्कूल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल हर एक गांव में मौजूद था। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स की घुसने की तैयारी चल रही थी तो उन्होंने इंडिया पे कुछ स्टडीज किए, जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन सोशल सिस्टम एटसेट्रा। आफ्टर स्टडी लॉर्ड मैकुले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था जो कि काफी फेमस हुआ था और आज भी रेफर किया जाता है एज मिनट ऑन इंडिया एजुकेशन डिलीवर्ड इन 1835। लॉर्ड मैकुले ने उस स्पीच में कहा था दैट आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज बेगर, हु इज अ थीफ। Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, truly dominated nation. थॉमस बेबिंगटन मार्क्यूलेरी बहुत सक्सेसफुल थे अपने टारगेट, अपने गोल्स को पूरा करने में। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे इंडियन एंसेस्टर्स को टारगेट किया हु कैन इजीली अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर एज अ लाइफस्टाइल। इंडिया कल्चरली और फाइनेंशियली इतना रिच था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी चलने वाली शासक एम्पायर इंडियंस थे, दी मौर्य एम्पायर, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये प्रूव किया कि बात सिक्योरिटी की हो या ट्रेडिंग की, इंडिया के लोग हर चीज में बेस्ट हैं। उसी वक्त मौर्यन ने विश्व का सबसे लंबा रोड, जो कि आज भी एशिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड में गिनती होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो बनाया। और तो और उसी वक्त वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील की भी खोज इंडिया में ही हुई, वुड स्टील, जिसको उस वक्त भी चाइना और अरेबिया में इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। बिफोर कॉलोनियल रूल, इंडिया वाज वेरी फेमस फॉर इट्स क्राफ्ट्समैनशिप। Everyone worldwide enjoyed the handicrafts of Indians and that's why the economy of India was growing rapidly.
All these developments lured Britishers to paralyze our country and use it for their country's benefit. इंडिया राइस और वीट की खेती में सबसे आगे थे जब तक ब्रिटिशर्स ने कॉमर्शलाइजेशन सिस्टम इंडिया में स्टैब्लिश कर 15 से 30 मिलियन लोगों को भूखे पेट मरने पे मजबूर किया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे बहुत कुछ स्टैब्लिश किया, लाइक रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बट सारे के सारे अपने फायदे के लिए। वो जानते थे कि इंडियंस की नॉलेज, ग्रैबिंग स्किल और रिसोर्स इतने हैं कि आज नहीं तो कल इंडिया ये सब कुछ अपने लिए कर सकता है, बट हम उन्हें उन्हीं की रिसोर्स के चीजों से बने गिफ्ट देके उनका सारा का सारा धन, उनका सारा रिसोर्स ले जा सकते हैं और तो और उन्हें इतना कमजोर बना सकते हैं मेंटली और इकोनॉमिकली कि वो हम पे फिर कभी अटैक तो क्या, हमसे कम्पीट भी नहीं कर सकते। ब्रिटिशर्स के इंडिया एंटर करने से पहले इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर 20% था, जो कि ब्रिटिशर्स रूल के बाद वो 20% से घट के सिर्फ 4% में रह गया था। ब्रिटिशर्स का प्लान इंडिया को एक फीडर कंपनी बनाने का था जिससे वो अपने होम कंट्री को भर सके, बट ये सिलसिला फाइनली खत्म हुआ जब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। जाते जाते भी ब्रिटिशर्स इंडिया को एक ऐसा तोहफा देके गए जिसका दर्द हमारे दिलों से आज 75 साल की आजादी के बाद भी नहीं निकला है, और वो था इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस पार्टीशन। लाखों का मर्डर हुआ, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रेप हुआ और उनका भी खून किया गया, कितनों के पूरे घर बर्बाद हो गए, सब कुछ तहस नहस हो गया और ना जाने कितना कुछ। साउथ एशिया में ऐसा कभी ना देखा गया और कभी ना देखे जाने वाला हादसा का कारण बने ब्रिटिशर्स। India was home to the oldest university in the world. Nalanda had produced our numerical system, had produced a lot of thinkers, philosophers, poets, scientists और भी ना जाने कितने दिग्गज हैं हमारे इस देश में। According to the great Indian thinker Dharamapal's estimate, the literacy rate of India was higher than that of the England that time. Britishers inherited monitorial system from Indian education system to improve Britain education system. Even Britishers did not had education policy then. Britishers बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि इंडिया पे राज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनका एजुकेशन सिस्टम को वीक करना। ब्रिटिशर्स के एंटर करने से पहले इंडिया में हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे रिसर्च की पढ़ाई होती थी। कुल मिला के 50 सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि वायु विद्या, विंड, अंतरिक्ष विद्या, स्पेस साइंस, धातु ऊर्जा विद्या, बैटरी एनर्जी, जीव विज्ञान विद्या, बायोलॉजी और भी बहुत कुछ। उस वक्त 35% ऑफ लैंड किसी भी विलेज का टेम्पल के क्षेत्र में आता था, जो कि रेवेन्यू फ्री होता था। वहाँ पे स्कूल्स और लाइब्रेरीज की सुविधा थी, जहाँ पे बच्चों को खाना तक फ्री में खिलाया जाता था। और तो और लाइब्रेरीज में ना सिर्फ स्क्रिप्चर्स, वेदास, उपनिषद थे, बल्कि लोकल लिटरेचर्स भी था। और तो और एक नर्स भी उस टेम्पल का हिस्सा रहती थी ताकि जरूरत पड़ने पर किसी की भी मदद की जा सके। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले मंदिरों के लैंड एरिया को 35% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया, ताकि एक साथ एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम दोनों कमजोर हो सके। और फिर हाई स्कूल में इंग्लिश को ऐड करवा के हाई फीस लेने लग गए। इनके इंडियन एजुकेशन सिस्टम के छेड़छाड़ पे गांधी जी ने भी सवाल उठाया, बट दे सेड कोई प्रूफ तो है नहीं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे एंटर करने से पहले के एजुकेशन सिस्टम सर्वे का रिपोर्ट अपने ब्रिटिश लाइब्रेरी के आर्काइव रूम में छुपा रखा था। श्री धर्मपाल ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में कुछ दिनों तक जॉब भी किया इस सर्वे रिपोर्ट का पता लगाने के लिए और प्रूफ इकट्ठा करने के लिए। धर्मपाल ने इस सर्वे पे एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा है दैट ब्रिटिशर्स फाउंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया टू बी अ ब्यूटीफुल ट्री एंड दे फाउंड आउट द रूट्स ऑफ दिस ट्री एंड अपरूटेड देम। इसीलिए ये हमेशा कहा जाता है कि कोई भी पेड़ उतना ही हरा भरा और उतना ही फलदार होता है जितनी की उसकी जड़ मजबूत होती है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हर एक कल्चर को फॉलो करें, लाइफ में हर एक चीज एक्सपीरियंस करें, बट अपने रूट, अपने जड़ को कभी भी कमजोर ना होने दें। इंडिया इज सच अ नरिश्ड कंट्री इन ऑल रीजन्स, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, कल्चर हो, आर्कियोलॉजिकल हो या मेडिकल। We were always proud to be Indians and we will always proud to be an Indians. आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। तब तक के लिए सी यू, नमस्ते, बाय बाय।